नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो हम रेलवे का क्लास चला रहे थे, तो लाभ हानि जो प्रॉफिट लॉस का इससे पहले का हम चैप्टर पढ़ा चुके हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट, जिसको हम हिंदी में साधारण ब्याज भी कहते हैं, जिसको हिंदी में साधारण ब्याज भी कहा जाता है। तो आप लोग बेसिक बात से कुछ जान लेते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट मतलब क्या होता है। जैसे सिंपल इंटरेस्ट निकालने का आप सिंपल सा एक सूत्र याद रखना है केवल, कि प्रतिशत ब्याज के लिए आपको SI बराबर R गुणे T निकालना है। जैसे SI बराबर R गुणे T, ये हमारा हो जाएगा प्रतिशत ब्याज के लिए, ये हमारा प्रतिशत ब्याज के लिए हमारा हो जाएगा। इसमें कुछ है जो नेम है, जैसे P है, ये है, T है, R है, और यही है। जैसे ये हो गया प्रिंसिपल जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, ये हमारा हो गया मूलधन। प्रिंसिपल मतलब मूलधन। अमाउंट हो जाएगा, अमाउंट इसका या मिश्र धन कह सकते हैं, मिश्र धन। टाइम तो समय हो जाएगा, रेट हमारा दर हो जाएगा, ये समय हो जाएगा, और रेट जो है हमारा दर हो जाएगा। अब हमें मूलधन प्लस ब्याज बराबर मिश्र धन होता है, ये आपको ध्यान रखना है कि मूलधन प्लस ब्याज बराबर मिश्र धन होगा, बराबर मिश्र धन होगा। टाइम तो समय है, प्रतिशत ब्याज के लिए हमारे ये बताए हैं नियम। जिसे धन हो गया, ऐसे प्रतिशत ब्याज को एक और नियम है, जिसे हम क्वेश्चन ले लेते हैं, उसी पर हल करते चलेंगे और बताते चलेंगे नियम भी, और बेसिक बात भी उसी सवाल में बताते रहेंगे। जैसे कुछ नेम भी है जिसे बेसिक बात में है सिंपल इंटरेस्ट में, तो हम एक एक क्वेश्चन लेंगे और उसी पर बताते चलेंगे। तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर, देख लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन पहले। तो देख लीजिए दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि 9% दर पर 2 साल के लिए निवेश की गई किसी धनराशि पर साधारण ब्याज 117 था। जो कोई धनराशि का साधारण ब्याज था वो 117 रुपये था। तो निवेश की गई धनराशि क्या थी, तब जो कुल निवेश की गई थी या जमा की गई थी धनराशि वो क्या था। एक तो सिर्फ साधारण ब्याज हमारा आया था 117 रुपये, तो जो धन था वो कितना था। तो पूछा क्या गया है, 9% है और 2 साल के लिए। तो ये हमें ध्यान रखना है, जितने प्रतिशत हो जितने साल हो, मतलब प्रतिशत को उतने से साधारण ब्याज में गिरा कर देंगे। साधारण ब्याज का नियम ये है कि अगर अगले साल, जैसे आज एक साल में 1 रुपये बनता है, तो अगले साल फिर वही 1 ही रुपया बनेगा। साधारण ब्याज में ये नियम है। तो 9 साल के लिए और 2 मतलब 9% और 2 साल के लिए बराबर हो जाएगा ये हमारा 18%। देख लीजिए, ये हमारा हो जाएगा 18%। और 18% में कह रहा है कि 117 रुपये था, तो हम 100% का निकाल दें, 100% का मान निकाल दें, तो 117 रुपये था 18% पर, तो 100% बराबर हमारा गुणे 100 हो जाएगा। इसी को सॉल्व कर लेना है, ना कोई सूत्र ना कुछ, सिंपल सा ट्रिक है। हम इसको काट लेंगे, 9 दूना 18 और 9 के 9 9 त्रिक 27, 13 हो जाएगा। 2 से काट देंगे, ये 50 आ जाएगा। अब हम 13 को 50 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 13 पछे 65 हो जाता है, मतलब 650 रुपये। तो हमारी जो निवेश की गई थी धनराशि थी वो है हमारी 650 रुपये। तो समझ में आ गया होगा, बिना किसी सूत्र के सिंपल सा नेम है और सिंपल सा सवाल था। तो मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो ये जो 650 है, ये हमारी निवेश की गई धनराशि थी, तो यही हमारा आंसर हो गया है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, बेसिक बात साथ में बताते चलेंगे। देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि प्राची ने 550 रुपये में 5% की दर से साधारण ब्याज वार्षिक ब्याज पर लेती है। यदि वार्षिक ब्याज नहीं लिखा है, यदि वार्षिक ब्याज किसी क्वेश्चन में नहीं लिखा है, तो उसे वार्षिक ब्याज में ही मान लेना है। यदि किसी छमाही तिमाही लिखा है, तो छमाही तिमाही मान के लगाना है। यदि किसी कुछ नहीं लिखा है, जैसे अगले क्वेश्चन में था, तो उसे हम वार्षिक ब्याज पर ही लगाएंगे। कह रहा है कि 4 वर्ष बाद से कितनी धनराशि अदा करनी होगी। यदि वो 550 रुपये लेती है, मतलब 550 रुपये लोन लेती है, कुछ लेती है जैसे, और 5% की दर पर लेती है, तो उसे 4 साल बाद उसे कितना रुपया अदा करना
पड़ेगा ही, 550 को लेकर कुल कितना देना पड़ेगा। तो वो कुल मतलब 5% है और 4 वर्ष। तो हम बताए हैं कि जितने प्रतिशत रहे और जितने साल बाद रहे उसको हम गुणा कर लेंगे, बराबर हो जाएगा हमारा 20%। अगले क्वेश्चन में बताए हैं टोटल हो गया हमारा 20%। तो 20% को हम 100 में ऐड कर लें, 20% को 100 में ऐड कर लेंगे, इस क्वेश्चन को थोड़ा हटके लगाएंगे तो ये 120% हो जाएगा। जैसे 20% और प्लस 100%, 100% तो मानते ही हैं, तो ये 120% हो जाएगा टोटल। और अमाउंट जो हम लिया था वो था 550 रुपये गुणे 120 हो जाएगा। और 100% का मान हमें ज्ञात करना है, 100% मान निकाल कर हमें ज्ञात करना है। सिंपल सी बात है, क्वेश्चन आपका हल हो गया है। एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 12 पंछे 60 के जीरो हो जाएगा, 12 पंछे 60 और 6 66, मतलब टोटल उसको 660 रुपये अदा करना पड़ेगा। 4 साल बाद 5% की दर पर उसने 550 रुपये का 660 रुपये उसे अदा करना पड़ेगा। ये हमारा हो गया आंसर। तो समझ में आप लोगों को आ गया होगा। थोड़ा हटके है, सिंपल सा है ना, बिना किसी सूत्र के, सिर्फ आपको ध्यान में रखना है बस। आसान सा सवाल है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देख लीजिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है कितने वर्ष में 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 2 गुनी हो जाएगी। मतलब 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर कोई जो मतलब धनराशि है वो हमारा 2 गुना हो जाएगा। जैसे 1 गुना था तो उसका 2 गुना हो जाएगा। तो इसका एक नेम हम नहीं बताए थे कि इससे धन हो गया, और यहाँ पे लिख देंगे प्रतिशत ब्याज, हमें वही ज्ञात करना है। तो इसका हमें एक नियम है, जैसे 2 गुना के लिए हम यहाँ पे जो प्रतिशत लगाएंगे वो हमारा 100% होगा। उसी तरह 3 गुना के लिए ये हमारा 200% होगा। मतलब इसका एक नेम है कि 1 हटा के और 100 सटा के, 1 हटा के और 100 सटा के, ये याद रखना है आपको कि 1 हटा के 100 सटा के, इसमें से 1 हटाए और 100 जोड़ देना है। यही हमारा नेम है इसका। अब इसका हम इसे 4 गुना ले लें तो उसका हो जाएगा 300, 5 गुना का 400, ऐसे मतलब प्रतिशत में आएगा। ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो जिसका हम बढ़ते हैं क्वेश्चन पर, जो हमारा क्वेश्चन कहा गया है उसको हम देख लेते हैं। तो इसमें क्वेश्चन यही कहा गया है कि वो हमारा जो धनराशि है वो 2 गुनी हो जाएगी। मतलब कितने समय में हमारा धनराशि जो हो 2 गुनी हो जाएगी, कितने वर्ष में। टोटल हमारा है 2 गुनी, जो 2 गुनों के लिए 100%, 100% नीचे प्रतिशत में 10 है, इसी को एक जीरो से काट दिए, बचा कितना 10। अब ये 10 हमारा वर्षों में पूछा गया, तो यही हमारा 10 वर्ष हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। ये 10 वर्ष जो है हमारा आंसर हो गया। तो जो 10% वार्षिक ब्याज लेगा साधारण ब्याज पे, वो हमारा 2 गुना कब होगा, तो हमारे पूरे 10 साल में हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, नोट कर लीजिए तब तक इसको। देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपके स्क्रीन के सामने है। कह रहा है कि 500 रुपये का 7% की वार्षिक दर से और 700 रुपये का 10% वार्षिक दर से और 1000 रुपये का 4% वार्षिक दर से 3 वर्ष का कुल साधारण ब्याज, मतलब टोटल हमारा एक ही है 3 वर्ष। ये नहीं कि सभी के लिए अलग अलग जैसे प्रतिशत दर दिया है, उसे समय नहीं दिया गया है, समय समान है। तो इसको याद करने के लिए कुछ नहीं करना है। 500 रुपये है, मतलब 3 वर्ष हम बताए हैं कि जितने वर्ष हो और जितना प्रतिशत हो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 207 गुणे 3 कर देंगे तो हमारा 21% टोटल हो जाएगा। तो गुणे में 21% कर देंगे। अब या इसके प्रतिशत न रखें, नीचे 100 रख दें तो भी हमें वही है। तो प्रतिशत के पीछे से यहाँ पर 100 रख देंगे तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। इस तरह से हम काट सकते हैं। तो वो जब नहीं कटेगा तब हमें रखते हैं, लेकिन जब कट जाता है तो प्रतिशत से 2 जीरो काट देंगे। फिर हम प्लस का सिंबल लगाएंगे। कुल हमें मतलब टोटल जोड़कर बताना है। ये कहा गया है कि कुल कितना आएगा। उसके बाद है 700 रुपये का। तो 700 रुपये का
10%, तो 10 गुणे 3 मतलब 30 हो जाएगा, 30% हो जाएगा। तो प्रतिशत से 2 जीरो ये भी कट जाएगा। फिर प्लस है 1000 रुपये का, तो 1000 गुणे 4%, तो 4 गुणे 3 मतलब 12 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो 12%, इसको प्रतिशत से 2 जीरो काट देंगे, गुणा कर लेंगे, 21 पंछे 105 हो जाएगा, प्लस 7 तिरिक 21 210 हो जाएगा, प्लस ये 10 और 12 2 120 हो जाएगा। इसी को हम ऐड कर लेंगे चारों को, तो ये 200 एक 300 हो जाएगा, 400, 420 और 10 30 और 5 35। मतलब टोटल हमारा इसका जो आंसर आ रहा है वो 435 आ रहा है। सब ये 435 आ रहा है। तो इसमें जब कुल का साधारण मतलब कुल का जोड़ कर पूछा गया था कि सभी का साधारण ब्याज कितना आएगा, तो हमारा आंसर आया 435। तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो इन सभी का साधारण ब्याज 435 रुपये आएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखो हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है यदि 2 वर्ष में 600 रुपये का मूल्य के बिल की कीमत 660 हो जाती है, 600 रुपये का मूल्य का बिल 660 हो जाती है, तो प्रति वर्ष पूछा गया, मतलब प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर कितना है। तो इसमें समय दिया गया है 2 वर्ष, जैसे जो समय है वो हमारा 2 वर्ष है। उसके बाद दिया है 600 रुपये। 600 रुपये ये हमारा जो है ये हमारा मूलधन है। मूलधन या पी लिखो प्रिंसिपल कहते हैं, मूलधन हमारा 600 रुपये है। और जो 660 रुपये ये हमारा मिश्र धन है, ये हमारा मिश्र धन है, ये 660 रुपये है। उसके बाद हमें दर ज्ञात करना है, मतलब आर दर ज्ञात करना है। ये टी में लिखेंगे, ये पी, और ये मिश्र धन है तो इसको ये, और ये तो आर हो जाएगा। ये शॉर्ट में हम लिखते हैं इसको ऐसे। तो इसी को हमें दर को हमें ज्ञात करना है। तो 600 रुपये का 660 रुपये हो जाता है, जो मूलधन से मिश्र धन 60 रुपये फाजिल हो जाता है। और हमारा कितना था मूलधन, वो 600 रुपये था। इसी को हम 100% मानकर हल कर लेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो 6 2 60 10 आ गया। तो ये बराबर हमारा हो जाएगा 10%। ये बराबर 10% हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर हमें दर ज्ञात करना है। दर हमारा क्या है, समय। जैसे किसी के हम दर निकालते थे पहले कि जैसे 2 वर्ष है और 3% पर, तो 2 को 3 से गुणा कर देते थे, 6 आ जाता था ना। इसी तरह तो हल किए हम ऊपर, मतलब इससे पहले जो सवाल लगाए थे इसी तरह हल करते थे। तो ये हमारा 10% आया है। और दर मतलब 2 वर्ष है, 2 वर्ष है। इसी को हम 2 से डिवाइड कर लेंगे, जैसे उसमें गुणा करते थे तो इसमें भाग कर देंगे। सिंपल सा बात है, हमारा आ जाएगा 5%। यही हमारा आंसर हो जाएगा। प्रति वर्ष के लिए हमें ज्ञात करना है। ये हमारा दोनों वर्ष का आया है, ये हमारा जो आया था ये दोनों वर्ष का आया है। और उसमें पूछा गया था प्रति वर्ष, मतलब 1 वर्ष का, प्रति 1 वर्ष का। तो जो प्रति 1 वर्ष का वो हमारा 5% दर आया है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारा इसका आंसर है वो है 5%। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देख लीजिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है किस साधारण ब्याज की मतलब दर से कोई मूलधन जो है वो 20 वर्षों में तिगुना हो जाता है। गुना गुनी वाला सवाल हम बताए थे इससे पहले कि 200 गुना मतलब 100%, एक हटा के 100 हटा के बताए हैं। तो 3 गुना मतलब 200 हो जाएगा ना, हमारा सीधा सीधा 200% हो जाएगा। इसमें भी दर ज्ञात करना है। टाइम दिया गया है, मतलब समय जो हमारा दिया गया है, समय हमारा 20 वर्ष है। और जो प्रतिशत ब्याज इसका हो जाएगा, प्रतिशत ब्याज जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 200। बस इसी को हल कर लेना है। 200/20 कर देंगे, 200/20। इसको जो हम बताए थे सिंपल सा नेम है, एक हटा के 100 से हटा के वही बताए हैं कि जिससे 1 गुना मतलब 2 गुना है तो 100 हो जाएगा, 100%। यदि 3 गुना है तो 200%, 4 गुना है तो 1 कम कर देना है, बस सिंपल सा बात, 300%। तो इसी तरह हल करेंगे। इसको 0 से 0 कट गया, 2 से 10 हो जाएगा।
टोटल ये हमारा आ गया 10%। हमारा दर जो हो गया ये हमारा हो गया 10%, हमारा ये दर हो गया, रेट हमारा ही हो गया, ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट पार्ट टाइप में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।